नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। और अब मैं सीधे सीधे आप सबके लिए चलता हूं परम पूज्य संधान सागर जी के चरणों में, जिनके माध्यम से अपनी शंकाओं को प्रत्यक्षता प्रस्तुत करके अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। बोलिए संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु जी, नमोस्तु। इस पावन धरा पर जब यहाँ एक नए युग की शुरुआत ही कहें कि जिन बच्चों में भविष्य का एक संस्कारों का बीजारोपण हो जा रहा, आज वे सब बच्चे यहाँ पर आ भी रहे हैं और आ रहे हैं। तो अपन आज सब चलकर गुरु चरणों में यह शंकर समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और इसी कार्य में आज जीतों से भी अपने पास में बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा पहले उन्हीं को ले लूं। अभिषेक जी निरखे जलगांव से अपने बीच में हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी महानुभावों के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी माँ हमेशा भावना योग करती है और मैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन देखता हूँ। तो मैनिफेस्टेशन और भावना योग दोनों में से अंतर बताइए महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया। जीतों के इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का आप सब जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर लें। सुबह विनोद दुग्गर जी भी आए थे और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक नए प्रकल्प की शुरुआत की है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन उम्मीद है वह कार्य हमारे समाज की प्रगति का आधार बनेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने भावना योग के संदर्भ में कहा, भावना योग और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भावना योग हमारे जीवन के रूपांतरण का एक अभिनव प्रयोग है, जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। इस भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भावना योग पूरी तरह मौलिक योग है और जैन दर्शन से उद्भूत है। ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, ये हमारा मूल जैन दर्शन से जुड़ी हुई बात है। जैन साधना भावनाओं की शुद्धि की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं ये उपयोगी है, भावना योग में भी उसका एक पुट है, लेकिन इसका उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति है और भावना योग का उद्देश्य इच्छाओं से मुक्ति है। समझिए, हम इच्छाओं की पूर्ति करके संसार में उलझेंगे और इच्छाओं की मुक्ति से संसार सिमटेगा। जैन दर्शन कहता भावेन होई बंधो, भावेन होई मोक्षो। भाव से ही बंध है और भाव से ही मोक्ष है। हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माण, नियंत्रण, संचालन और संपोषण हमारी भावनाओं से होता है। तो भावना योग भावों की शुद्धि का नाम। भावना योग का दर्शन है भाव, भाव से विचार, विचार से वाणी, वाणी से व्यवहार और व्यवहार से जीवन। भाव क्या है? हमारी चेतना में जन्मे हुए संस्कारों का प्रकट रूप। भाव और विचार एक नहीं है। विचार तो केवल एक शास्त्रीय भाषा में संगी पंचेंद्री में, और अगर दूसरे अर्थों में कहें तो मनुष्य में, जिसके पास माइंड है। अच्छा, लेकिन भाव तो पेड़ पौधों में भी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब में भाव है, जो हमारी प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई। तो हम जैसा भाव करते वैसा जीवन होता है, यानी हम जैसा भाव करते वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और कर्म के जैसे संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं, कालांतर में वही फलते हैं। तो हम कह सकते हैं भाव ही हमारे भाग्य का निर्माता है। तो हम भाव शुद्धि करें। मैनिफेस्टेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। पहले तो शुद्धि चाहिए ना। हम भावना योग के 4 चरणों को देखें। पहले हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, ये प्रार्थना है। फिर हम प्रतिक्रमण करते हैं, अपने चित्त की निर्मलता का एक प्रयत्न, अपने किए गए दोषों के शोधन का प्रयास, अपनी बुरी स्मृतियों से मुक्ति, ये प्रतिक्रमण। फिर हम करते हैं प्रत्याख्यान, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, जो एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन इसके बाद हम अंत करते हैं सामायिक में,
जहाँ हम आत्मसल्लीन होते हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रयुक्त चीज़ें हैं। अभी विगत 6 दिनों में भावना योग का जो शिविर लगा उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। जो पुस्तकें आप लोगों को आज उपलब्ध हुई है, आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और मैं चाहूँगा भावना योग को आप लोग ठीक तरीके से समझें, न केवल समझें, उन्हें आत्मसात करें। भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो जैन धर्म को जगत व्यापी बना सकता है। हम दूसरों को इसका श्रेय देते हैं, जबकि हमारी मौलिक अवधारणा है, हम उसे प्रचारित करें। आज जब पश्चिम से घूम के आती है तो हम बातें करना शुरू कर देते हैं और हम उन विचारकों की बातें करते हैं। हम क्यों? वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। अंतर क्या है? हमारी बात को उनने अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया तो हमें अच्छी लगने लगी। अरे ले तो हमसे लिए, चुराए तो उनने हमसे। तो भावना योग एक ऐसा प्रयोग जो किसी जाति, किसी पंथ, किसी परंपरा, किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ नहीं है। वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हम उस तरीके से उसे प्रचारित करें। भावनाएं हर किसी में है। आप इन पुस्तकों को जरूर पढ़िए, आपको लगेगा ये संप्रदायातीत कार्य, और इसे अपने प्रयोग में लाएं। अगर इसको थोड़े से ठीक तरीके से समझ लिया, इसका अभ्यास किया, तो पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। हम भावना योग से शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को घटित कर सकते हैं। ये क्रांति है। हम बस आवश्यकता है हम इसे समझें और तदनुरूप जीवन को ढालें। श्री महावीर जी चपलोत जी अपने बीच में उदयपुर से हैं। नमस्तु गुरुवर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके आशीर्वाद से जीतो एपेक्स का मैं सचिव का अभी पदभार है, उदयपुर से हूँ। नाम है सीए डॉक्टर महावीर चपलोत। और गुरुदेव आपकी प्रेरणा आशीर्वाद से हमने जीतो में एक पहली बार नया प्रयास किया, विश्व नवकार मंत्र दिवस, जो हमारे महावीर जयंती से एक दिन पहले 9 अप्रैल को 80 से ज़्यादा लोकेशन में विदेशों में और 130 से ज़्यादा भारतवर्ष में एक साथ नमोकार मंत्र का जाप किया। तो उसके लिए पूरे जीतो परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि वंदन और आपका आशीर्वाद रहे। हमारा जो प्रश्न है हमारा साहब, मैं जीतो यूथ विंग से बड़ा होके इस एपेक्स सचिव पद पर आया हूँ, तो मन में भाव था कि जो सामाजिक सेवा करते हैं उसमें तो बहुत मन लगता है, लेकिन जब हम सामायिक करते हैं, जब हम ग्रुप बनना के लिए आते हैं, तो उसमें जो हमारे युवाओं का है उसमें कम मन लगता है। तो इस और हम कैसे उनको ढाल सकते हैं कि जो परमानेंट आनंद है जो मैंने जीवन में पाया है वो तो जैन धर्म को अपनाने में ही है, लेकिन जब मैं यही बात घर में भी करता हूँ या समाज में भी, तो उनकी इच्छा थोड़ी कम रहती है। यहाँ मन से ज़्यादा अधिकतर वो कंट्रोल्ड रहते हैं। तो मन पर नियंत्रण जैन धर्म के अनुरूप कैसे लाया जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसकी मूल वजह क्या है? लोग सोशल तो बन जाते, स्पिरिचुअल नहीं बन पाते। आज व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आत्मज्ञान की, आत्मबोध। हमारे अंदर आत्मज्ञान हो, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं सम्यक दर्शन, जिसे हमने भुला दिया। और हमने धर्म को केवल बाहरी क्रियाओं और आडंबरों से जोड़ रखा है, जबकि हमें सबसे पहली ज़रूरत है धर्म के मर्म को समझने की। ये तो बाहर का आवरण है। धर्म कोई आवरण नहीं है कि उसे हम ओढ़ ले। धर्म एक अवधारणा है, उसे धारण करना है। उस मूल को हम समझे, पहचाने। वेद विज्ञान अगर अंतरंग में आ गया तो हम कोई भी कार्य करेंगे कर्तृत्व से मुक्त होकर के करेंगे, कर्तव्य की भावना से भर करके करेंगे और केंद्र में आत्मा को बिठा के करेंगे। प्रयोजन आत्मा के रूपांतरण का होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक होना चाहिए। आत्मबोध के बिना जीवन का कल्याण नहीं है। मैं जो भी धार्मिक सामाजिक कार्य कर रहा हूं उसका प्रयोजन क्या है, ये मेरे सामने स्पष्ट होना चाहिए।
जब मेरा प्रयोजन मेरे सामने रहेगा तो फिर चित्त की अपेक्षाएं खत्म हो जाएगी, आकांक्षाएं कम होगी, फिर जो दूसरे दुर्भाव प्रकट होते हैं उनका शमन होना शुरू हो जाएगा, जीवन में शुद्धि होगी, सिद्धि होगी। कोलकाता से शीतल जी दुग्गड़ वे प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुपम जी वैद्य कोलकाता। नमोस्तु मुनिवरम। मेरा प्रश्न है कि जैसे जैन धर्म में बहुत सारे पंथ गच्छ संप्रदाय भांति भांति विभाग है, तो अनिकांतवाद का सिद्धांत कैसे सार्थक होता है? देखिए, पंथ, परंपरा और संप्रदाय ये तो सदियों से हैं, बने हैं, बने रहेंगे। हम कहें कि सब मिलकर एक हो जाए, संभव नहीं है। बोलना अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा लगेगा, लेकिन होगा नहीं, हमें पता है। इसलिए हमें वो बात करनी चाहिए जिसे हम व्यवहारिक धरातल पर उतार सकें। जितने भी पंथ हैं, परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, वो सबकी अपनी अपनी आस्थाओं से जुड़ी हुई। व्यक्ति की आस्था को बदलना बहुत कठिन काम है। ये तो अंतः प्रेरणा से बदल जाए, किसी की बन जाए, एक बात जुदी है, लेकिन किसी की आस्था को आघात पहुंचाना और किसी के ऊपर अपनी आस्थाएं थोपना धर्म सम्मत नहीं। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, हम थोड़े पंथ सहिष्णु बने। पंथ सहिष्णु बने का मतलब, मैं अपने विचारों और मान्यताओं, अपनी आस्थाओं के अनुरूप अपना काम करूं, पर अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की चेष्टा ना करूं। अपना काम अच्छे से और दृढ़ता से करूं, पर खुद को अच्छा और औरों को बुरा कहने की आदत से बचूं। समझ गए? पंथ एक नहीं हो सकते, पंथी एक जरूर हो सकते हैं। हम लोगों का यही प्रयास होना चाहिए। जिसकी जो मान्यता है वो ऐसा करे, सब अपने अपने हिसाब से काम करे। मैं दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी स्थानकवासी मूर्ति पूजक या देरासरवासी है जो हूं, वो अपने मंदिर, उपासरे या पूजा स्थल के भीतर हूं। बाहर निकलूं तो मैं केवल जैन हूं, ये विश्वास लेके मैं सबको यही संदेश देता हूं। और मेरे पास सब वर्ग के लोग आते हैं। तुम्हारी व्यक्तिगत जो आस्था है तुम उसको पालो, और लोगों से मैं कहता हूं पंथाग्रह से मुक्त हो, कम से कम जैन धर्म की जय बोलने वाला तो है, नमोकार बोलने वाला तो है। इतना ही हमारे लिए बहुत है। भगवान महावीर की परंपरा या अनादि निधन जैन धर्म के प्रवाह को हम तभी ले जा पाएंगे जब हम अपने सोच के दायरे को बड़ा करें। हम मुट्ठी भर लोग हैं, यदि इन्हीं बातों में उलझ के रह जाएंगे तभी तो थोड़े से हैं और छिटक जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा यही संदेश है कि हल्की बातों से अपने आप को बाहर रखो, समग्र समाज के विकास की बात सोचो, समग्रता को साथ लेकर के चलो, जिससे हम समाज का उज्जवल भविष्य गढ़ सकें। अनुपम जी वैद्य वे अपना प्रश्न करें। आप भी कोलकाता से, जीतो से। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न भी आज के हमारे प्रैक्टिकल जो यूथ हैं उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं उसको लेके है। जैसे जैन संप्रदाय में हमारी आगम प्राकृत में लिखे गए, मैं भाषा को लेके प्रश्न कर रहा हूँ। अलग अलग भाषाओं में हमारी रचनाएं हुई, प्राकृत से संस्कृत, संस्कृत से आज हम हिंदी में ज़्यादा लिख रहे हैं। तो हमारा अगर मूल उद्देश्य ये है कि हम सारे अपने यूथ को जोड़ें, सारे समाज को जोड़ें और कुछ ऐसा उनके प्रति प्रस्तुत करें कि वो उनको अट्रैक्ट करे और उनकी भाषा में हो,
तो हम अपने साहित्य को इंग्लिश में और आज की भाषा में और आज के तरीके से अगर प्रस्तुत करें तो उसमें क्या आपके विचार है? ये मेरा देखिए, प्रश्न। हमारे जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता, जैन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता रही कि हमने भाषा का कभी कोई बंधन नहीं रखा। लोक भाषा को ही हमारे आचार्यों ने अपनी भाषा बनाए और उसमें ही अभिव्यक्ति दी। संस्कृत के युग में संस्कृत, प्राकृत के दौर में प्राकृत, अपभ्रंश के दौर में अपभ्रंश। आज हिंदी का चलन हुआ तो हिंदी, अब तो धीरे धीरे हिंदी ख़त्म होते जा रही है, इंग्लिश बढ़ रही। आपका कहना है कि क्या अंग्रेजी में साहित्य की रचना नहीं हो सकती? हो सकती, करा जा सकता। लेकिन मैं एक बात इस विषय में कहना चाहूँगा कि कम से कम भारतवासियों को भारत की भाषा का बोध होना चाहिए, क्योंकि भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। जब तक हमारी भाषा है तभी तक हमारी संस्कृति है। जिस दिन हम भाषा को भूल जाएंगे हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए पहले तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भारतीय लोगों को जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में सिखाएं, उससे पहले भारतीय भाषा सिखाएं ताकि वो हमारी संस्कृति को बचाए। अंग्रेजी पढ़ा करके हम उसे जैन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसका मनोमस्तिष्क एक अलग विचारधारा में पलेगा। तो हमें अपनी भाषा, स्वदेशी भाषा, स्वभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक अंग्रेजी में लिखने का लिखा गया, लेकिन हर भाषा की अपनी एक तासीर होती। हमारे जो मूल आगम के शब्द हैं, उन शब्दों के लिए अंग्रेजी में सही शब्द ही नहीं मिलते। अब मैं आपसे पूछता हूं, भाव शब्द है, अंग्रेजी में आप उसका अनुवाद करोगे, क्या करोगे? बोलो, इमोशन बोलोगे, है ना? यही बोलोगे। जबकि इमोशन और भाव में जमीन आसमान का अंतर है। इमोशन एक आवेग है और भाव हमारे अंदर का एक स्टेट है। अब कोई शब्द ही नहीं। जब हमारी जैन तत्व विद्या हमारी एक पुस्तक है, उसका अंग्रेजी अनुवाद हो रहा था ना, तो मैंने उसके अंग्रेजी अनुवाद में देखा, जितने अनुवादकों के साथ मैं बैठा, लगा कि हम न्याय नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ शब्द ही नहीं है। जो बातें उनकी संस्कृति में नहीं है, उनका क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, संस्कार का क्या अर्थ है अंग्रेजी में? बता दो, बोलो। संस्कार का आप गूगल करो, संस्कार के लिए अंग्रेजी में क्या निकलता है, देखो अभी क्या होगा। अंतिम संस्कार आएगा। हमारी संस्कृति कहाँ रहेगी? देख लो थोड़ा सा, क्या है? हाँ? तो बहुत सारे ऐसे हमारी जो पारंपरिक शब्दावली है, आज भारत के बच्चे को संस्कार कहते ही समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है, पर अंग्रेजी के विद्यार्थी को। तो आपका सुझाव है, पर मेरा मानना है आज हमारी पीढ़ी में इतना भटकाव नहीं है। आज की युवा भी अभी हमारी मूल भाषा को भूली नहीं है, और भारत में हिंदी पट्टी में हिंदी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। वो कितना ही कुछ कर ले, सपना तो वो हिंदी में देखता। चाहे जो हो, देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? नई पीढ़ी के लिए भाषा के बैरियर को तोड़ना, उसके हृदय में संस्कृति के प्रति ऐसा लगाव जगा कि वो हमारे केवल दर्शन का ज्ञान न करे, हमारी भाषा पर भी अधिकार जमाए, वो प्राकृत संस्कृत को भी जाने, तब हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने में हमें एक काम करना है, वह ये कि युवाओं को रिचुअल से हटाकर स्पिरिचुअल दिशा में ले जाएं।
हमने रिचुअल से बांध दिया, ये कर लो वो कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ विधान और कुछ वर्जनाएं। तो हमारा युवा कहता है इसमें क्या धरा। उसको ये होना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन करे, अंदर का रूपांतरण करे। और युवाओं को अगर ठीक तरीके से धर्म समझाया जाता है तो मैं मानता हूं आज का युवा जितना अच्छे से धर्म करता है, हमारे परंपरागत तरीके से धर्म करने वाले बुजुर्गों में वो देखने में नहीं आता। तो रिचुअल टू स्पिरिचुअल, ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरी यही कोशिश होती है और उस दिशा में हम प्रयास करेंगे, क्रांतिकारी परिणाम। सो मेहुली जी कामदार और साथ में सो प्रीति जी रारा कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैसे अबाधा काल ज़्यादा से ज़्यादा 7000 वर्ष का होता है, तो इतने सालों से ये चीज़ सुनते आए हैं कि जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने जो कर्म किया शैया पालक के कान में शीशा डाल के, और उनका कर्मफल उनको भोगना पड़ा 27 भव में। तो अगर अबाधा काल पूरा होने पर वो कर्म उदय में आता है, तो इतना सारा जो गैप उसको किस तरह से समझे। बहुत अच्छा, आपकी बात को मुझे थोड़ी और स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि आपके प्रश्न से तो ऐसा लग रहा है कि आप स्वाध्यायी हों, पर हमारे शंका समाधान के श्रोताओं को बहुतों को सिर से निकल गया होगा, तो मुझे थोड़ा उनको भी ध्यान में रखना है। तो पहले मैं आपके प्रश्न का सार बताता हूँ, फिर उत्तर का विस्तार। जैन दर्शन के अनुसार जो कर्म बंधता है, तो कर्म बंधने के बाद कुछ समय तक कर्म एक प्रकार से निष्क्रिय पड़ा रहता है, वो फल नहीं देता। एक टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद वह अपना फल देना शुरू करता है। तो इस काल को जितने समय तक कर्म बंधने के बाद पड़ा रहता है उसको बोलते आबाधा काल। समझ में आ गई बात? अब ये आबाधा काल कर्मों की जितनी स्थिति होती है उसके अनुपात से होती है, और 7000 वर्ष की सर्वोत्कृष्ट आबाधा दर्शन मोहिनी कर्म की होती है, जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है। यानी अभी हमने बांधा वो अगर सबसे लेट फल देगा तो 7000 वर्ष के बाद देगा। कई बार हमने अभी बांधा तो तुरंत फल देने लगता है, एक अवली काल के बाद, माने कुछ सेकेंड्स के बाद। आपने कहा कि कर्म कभी बांधा और 27वें भाव में फल मिला। सुनो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कर्म बांधने के बाद 7000 वर्ष बाद से उनका फल नहीं, पहले ही से चालू हो गया होगा। लेकिन उन्होंने जो कर्म बांधा वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगने योग्य कर्म बांधा। एक क्षण में, एक समय में हम इतना कर्म बांधते हैं जो असंख्य वर्षों तक फल देने के लायक होता है, झड़ना शुरू होता है। और जब हम कर्म बांधते हैं ना, तो उसके प्रारंभिक परमाणुओं में अलग स्थिति होती है और उत्तरोत्तर अंतिम परमाणुओं में अलग। तो एक कर्म हमने बांधा, लेकिन उस कर्म में एक सीक्वेंस बनता है, और जो सबसे लास्ट में उदय में आने वाला उसमें उसका सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। पहले में कम डिग्री, जैसे इसको अनुभाग कहते हैं। तो पहले उदय में आया, पता नहीं लगा, उतना तेज नहीं आया क्योंकि उसकी इंटेंसिटी नहीं थी। जब महावीर भगवान के भाव में आया, इंटेंसिटी आ गई, फुल फोर्स में उदय में आ गया। तो महाराज हमने तो फिर तो इस बीच में भी कर्म बांधे, वो भी चल रहा होगा। हाँ, सामान्य क्रम से हम एक समय में बांधे हुए कर्मों को असंख्य जन्मों में भोगते हैं, लेकिन ज्ञान संपन्न होकर आत्म ध्यान में लग जाएं तो असंख्य जन्मों के कर्म को
एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। यही हमारा पुरुषार्थ। और उन्होंने हम सब मुक्ति तभी मिलेगी, सामान्य रूप से चलोगे तो सिंगल स्लॉट में ही घटेगा। होता है ना, किसी का ब्याज दर ज़्यादा हो तो कितना EMI भरे, चूकना नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर कोई एक झटके में करे तो सारा काम हो सकता है। तो ध्यान की विशुद्धि से, ज्ञान मूलक साधना से अनेक जन्मों में भोगने योग कर्म को एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है, समझ गया। तो इसको इस संदर्भ में ऐसा समाधान गुरुदेव आपसे ही मिला। कितने जनों को पूछ लिया, लेकिन आज सही मायने में इस शंका का समाधान हुआ। बहुत सुंदर। बहुत बहुत प्रमाण के साथ में। प्रीति जी रारा वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में अंजू जी जैन जुड़ना तैयार रहेंगे। प्रणाम मुनिवर, नमोस्तु। वैसे मैं मुंबई से हूँ और मैंने हमेशा यही सुना है कि जैन धर्म साइंटिफिक रीज़न से ज़्यादा चलता है और ज़्यादातर साइंटिफिक रीज़न ही होते हैं उसमें। लेकिन जहाँ तक हम अपने जो यंग जनरेशन को देखते हैं, उन लोगों को हर चीज़ का क्लैरिफिकेशंस चाहिए कि हमें ये करना है, हमें ये क्यों नहीं करना है। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चंस होता है, जैसे हम अपने घर में आठम, पक्खी या चौदस होते हैं, तभी हरी सब्जी नहीं करते हैं। तो वो हमेशा पूछते हैं क्या रीज़न है, हम क्यों नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमें रीजन देना चाहिए, पर ये यंगस्टर्स से पूछो कि तुम फटे जीन्स क्यों पहनते हो। रीजन है, तुम्हें सब चीज़ का लॉजिक चाहिए, सब चीज़ का साइंस चाहिए। क्यों ये फटीचर क्यों बने? जो फटे कपड़े पहने पुराने जमाने में उसको फटीचर कहते थे। एक आध बार बच्चों से पूछो कि क्यों, बोलो। फैशन के मामले में रीजन नहीं, धर्म के मामले में रीजन की बात होती है। यह आस्था की दुर्बलता है। मैं आपसे कहता हूं, हमारी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि भले आपको उसका रीजन पता ना हो, पर रिजल्ट अच्छा है। अभी भावना योग लोग कर रहे हैं, मैंने भावना योग का पूरा विज्ञान लोगों को बताया, उसका साइंटिफिक विश्लेषण यहाँ हुआ। लेकिन मैंने कहा ये साइंटिफिक विश्लेषण तो उनके लिए जिनको दिमागी कसरत करना है, लेकिन उनको देखो जो भावना योग करके अपना जीवन बदल दिए और बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो गए। उनको रीजन से मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब है। तो अच्छे कार्यों में रीजन में मत अटको, खोजो, मिले तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे साबित करो तब हम करेंगे नहीं। पहले अनुभव करो, अपने आप काम हो जाएगा, विश्वास करो। जहां तक अष्टमी चतुर्दशी का, उसका एक रीजन है। आज से 35 साल पहले मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। उस लेख का सार था कि हमारे शरीर में जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व होता है, 1/3 ठोस तत्व, वैसे हमारे शरीर में 2/3 2/3 जलीय अंश है और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं के प्रभाव से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारे शरीर का जल तत्व घटता बढ़ता रहता है। तो जल तत्व घटता बढ़ता है, उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाया था, जिसमें अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर होता है। और ये रिसर्च था अमेरिका में कोल्ड की बीमारी का। जितने भी शीत कटिबंधीय देश हैं वहाँ सर्दी बहुत होती, तो उसमें उन्होंने किया कि इन दिनों में यदि लोग उपवास करें तो सर्दी के शिकार कम होंगे, क्योंकि उन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है। उपवास करोगे तो जल तत्व की कमी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। उसमें उन्होंने इस बात को कोट किया था कि इसीलिए भारतीय परंपरा में
और विशेषतया जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास किया जाता है। उपवास न करे तो एकासन कराया जाता है और हरी नहीं खाया जाता, ताकि कम से कम जल तत्व की पुष्टि हो और हमारे शरीर पर उसका कोई दुष्प्रभाव भी ना पड़े। ये विज्ञान है। बताइए उनको, वैज्ञानिक समाधान दिया जा सकता है, बशर्ते उन चीज़ों को जाने। अगर कोई ऐसे हो ना तो उनको आप लोग उत्तर दे दो, न दो तो एक आध दिन शंका समाधान में बिठा दो और वहाँ से ऑनलाइन सवाल भेज दो, नंबर लग जाए तो होगा। और ये सब गूगल में है, शंका समाधान के नाम से ही आप डालोगे अपने प्रश्न। मैं इन प्रश्नों का उत्तर पहले भी दिया हूँ, आपको सुनिश्चित उत्तर मिलेगा। बच्चों को चुप मत करो, बच्चों को निरुत्तर कर दो। प्रणाम। क्या बोल रहा हूँ? बच्चों को चुप करने की कोशिश मत करो, उसे निरुत्तर करो। और तुम्हारे बस का नहीं है तो जिनके बस का है उनके पास लाके खड़ा कर दो। इतना ही तो करना है। हम लोग गलती करते, चुप कर देते। चुप करने से उसको समाधान नहीं मिलता, उसको एकदम निरुत्तर कर दो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। एक बार जोरदार तारीफ बजा दीजिए। आप सभी इनके प्रश्नों को देख कर ही समझ गए, जीतों से आज अपने बीच में ये लोग आए और सबको लाभ इसका प्राप्त हुआ। और अब मैं यहाँ उपस्थित आज बहुत सारे अभिभावक गण भी हैं, उनको भी लेते हैं। पहले अंजू जी जुड़ जाऊं, अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अनिता दीदी अपने बीच में है, वो भी। द्वैमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न प्रामाणिक समूह से आया है। जब बच्चा गिरता है तो वो माँ पुकारता है और उसका पहला शब्द भी माँ ही होता है। साहित्य और पुराणों में भी माँ की चर्चा बहुत होती है। माँ के बलिदान को हर कोई गिनाता है, हर कोई बताता है, लेकिन पिता एक नींव के पत्थर की तरह होता है जो बाहर की दुनिया से लड़कर अपने बच्चे को के प्यार, अपना बच्चे के प्रति अपने प्यार को छुपाकर और उसको सशक्त बनाता है। तो पिता के बलिदान को बच्चा कैसे जाने? बहुत अच्छी बात है। माँ की ममता की बात सर्वत्र की जाती है, पिता की गरिमा को लोग कैसे जाने। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि सब लोग केवल इतना समझ ले, माँ हृदय की धड़कन है और पिता मस्तिष्क का स्पंदन। माँ हृदय है और पिता मस्तिष्क है। जीवन के लिए दोनों की आवश्यकता है। हाँ, कभी कभी ब्रेन डेड होने के बाद भी अंदर की धड़कन चलती है तो माँ की निकटता ज़्यादा रहती है, लेकिन तुम्हारा हृदय कितना भी धड़के, अगर ब्रेन डेड हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। तो पिता हमारे मस्तिष्क है, माँ हमारे हृदय है। जैसे हम अपने हृदय और मस्तिष्क दोनों का मान रखते हैं, वैसे ही हमें माँ और पिता दोनों का ध्यान रखना है। समझिए। दूसरा बोलता, धरती में बीज बोते, बीज बोने पर वह बीज पल्लवित पुष्पित होता है, वृक्ष का रूप धारण करता है। बीज को वृक्ष बनाने में सारी भूमिका किसकी होती है? मिट्टी की। मिट्टी की, है ना। मिट्टी का आश्रय पाकर वो बीज वृक्ष बनता है, लेकिन उस पेड़ को नाम किसका मिलता है? पेड़ की पहचान किससे होती है? बीज से कि मिट्टी से? बीज से ना। बीज से जो अपने आप को मिटाता है तब वृक्ष बनता है। पिता बीज है जो हमें पहचान देता है, माँ धरती है जो हमारा निर्माण करती है। दोनों को साथ लेकर चले तभी उसका सुपरिणाम आए। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में टटंगी से ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी यहाँ पर उपस्थित हुए अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज श्री। एक व्रती को धर्म ध्यान कैसे करना चाहिए? व्रती को धर्म ध्यान कैसे करना चाहिए? देखो, दो तरह के व्रती हमारे सामने, एक घर में रहने वाले व्रती और एक साधुओं के बीच रहने वाले। घर में रहने वाले, हाँ, घर में रहने वाले व्रतियों को और साधुओं के बीच रहने वाले व्रतियों में अंतर होता है। साधुओं के बीच में जो व्रती रहते हैं
उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप धर्म ध्यान हो जाता है। लेकिन घर में रहने वाले व्रतियों को बहुत सारी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वे व्रती सबसे पहले ये सोचे कि मैं व्रती हूँ, मेरा परिवार नहीं। मैं अपने व्रतों का पालन करूं, परिवार पर व्रतों को न थोपूं। जैसे परिवार मेरे व्रतों के पालन में मेरा सहायक बन रहा है, मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों में सहायक बनूं, उनके पूरक बनूं। अपने अंदर सुपीरियरिटी का भाव न लाऊं। मैं व्रती तुम अव्रती तुम असंयमी, ये जो शब्द निकलते हैं अच्छे नहीं, उनके साथ घुल मिल करके जिए। अब परिवार के लोगों को चाहिए कि वे अपने घर में रहने वाले व्रती को अपना सौभाग्य माने और ये सोचे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में कोई व्रती रहता है। उनके पुण्य से मेरा चलता है। लोग व्रतियों की सेवा करने के लिए तो दूर दूर जाते हैं। आज मेरा सौभाग्य कि मेरे घर में व्रती है, उनकी सेवा करके हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। यदि ऐसी मनोदशा साथ चले तो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हैं। नमस्ते महाराज। सुनील जी शास्त्री वे अपना प्रश्न करेंगे और उनके साथ में हे गुरुवर कोटशाह वंदन। गुरुवर मेरा कहना इतना है कि आपने गुणायतन जैसा एक बहुत अद्भुत निर्माण किया, वह चेतन रूप में था, उसमें से लोग चेतन लोग जुड़े। लेकिन आपके मन में गुरुवर ऐसा कैसा आशीर्वाद है गुरुवर का आपके ऊपर कि अब आप चेतन गुरुकुल निर्माण कर रहे हो, विद्या प्रमाण गुरुकुल, जिसमें छोटी छोटी सी चेतन मूर्तियां बनेंगी और अभी नहीं कुछ समय बाद जब ये शासक और प्रशासनिक सेवा में जाएंगी तब ये जैन दर्शन का कैसा नाम रोशन करेंगी। गुरुवर इतनी एनर्जी और इतना आशीर्वाद कैसे फलीभूत होता है, आप कृपया इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखो भाई, गुणायतन भी कोई अचेतन कृति नहीं, गुणायतन भी चेतन कृति। गुणायतन का उद्देश्य किसी संस्थान का निर्माण करना मात्र नहीं, गुणायतन का उद्देश्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन। और हमने समाज के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य रख करके ही उस उपक्रम को शुरू किया था। वर्षों से मेरे मन में ये बात थी कि हमें इस अभियान को और गति देना है। इंदौर के चातुर्मास में गुणायतन की ट्रस्ट कमेटी ने अपने वार्षिक सम्मेलन में ये संकल्प पारित किया कि अब हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। मैंने 2019 में ही गुरुदेव से इसका आशीर्वाद लिया था नेमावर में, लेकिन तब मैंने सोचा था कि गुणायतन का कार्य संपन्न हो जाए उसके बाद इस तरफ करें। लेकिन अब मुझे लगा कि वहाँ के कार्य में विलंब है तो बाकी कार्यों में विलंब करना उचित नहीं। इंदौर में संकल्प पारित हुआ और भोपाल ने कर दिखाया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतने नन्हे मन्ने बालकों को यहाँ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का सत्र तो कुछ दूसरे दिशा में चला गया, लेकिन कल कोई को लेके मत आना, लाओगे तो श्रोता बन के रहेंगे। कल पूरा सत्र इन्हीं बच्चों के लिए होगा और कल एक संबोधन भी मैं बच्चों के लिए अलग से दूंगा, ताकि परसों से तो होगा, आज बच्चे रह गए कोई बात नहीं, कल दोपहर में एक स्पेशल सत्र अपने साथ जोड़ लीजिए ताकि इन बच्चों के लिए एक अच्छा संबोधन हो जिसमें बच्चे भी हों और उनके अभिभावक भी। कल दोपहर में कोई एक्स्ट्रा बिजी तो नहीं आप लोग? हाँ नहीं है ना, तो सेट कर लेंगे, जैसा होगा बता देंगे। तो ये बच्चों के लिए एक संबोधन अलग से चाहिए, बच्चों को खुराक मिलनी चाहिए। ये बच्चे हमारे समाज के भविष्य बनेंगे। मेरे मन में यही भाव था कि हम अपने समाज के मेधावी बच्चों को एक अच्छा अवसर प्रदान करें, वे आगे बढ़े और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। मुझे इन छोटे छोटे बच्चों में समाज का एक बड़ा आइकॉन दिखाई पड़ रहा है। ये बच्चे आगे चल कर के वह करेंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अभिभावकों को भी ये कहूँगा कि आप सब इसे अपना सौभाग्य मानिए कि आपके जीवन में सहयोग मिल रहा है और आप सहयोग कीजिए। और गुरुकुल की पूरी गुरुकुलम की जो टीम है, ये सब लोग ऐसे लोग जिनको एक मिनट की फुर्सत नहीं,
जिनसे लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिलते हैं, वो आज पूरा दिन आपके लिए लगा रहे हैं। ये भी आप सबके लिए गौरव का विषय है। आज विनीत जी गोधा जो गुरुकुलम के अध्यक्ष हैं, यहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट है, जल्दी से लोग उनसे मिल नहीं पाते, लेकिन कितनी मिलनसारिता के साथ ये पूरी टीम यहाँ बैठी, दिखाते भैया सबको, थोड़ा खड़े हो जाओ ताकि सब नज़र देख ले। प्रेमी भाई आप भी आ जाओ आगे, जितने भी गुरुकुलम टीम के लोग हैं यहाँ आ जाए। प्रेमचंद जी प्रेमी आ जाइए आप लोग, बिना कहे। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, व्यवस्थाएं अपनी बन रही है, बहुत अच्छी है। और आपने कहा कैसे ये हुआ, ये गुरुदेव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हुआ है, तो ये होता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। समय आज काफ़ी हो रहा है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर गुरुकुलम की तरफ से अगर कोई निवेदन करना है तो कर लीजिए। गुरुदेव आपको पूरी टीम की ओर से नमोस्तु वंदन गुरुदेव। और सूचनार्थ ये वाली बात गुरुवार मन में आती है कि हमको 16 तारीख को दिन सोमवार को एक बहुत भव्य प्रोग्राम इन बच्चों के लिए करना है, जिसमें मैं आग्रह करता हूँ पूरी समाज से, अपितु सभी लोग, सारी भोपाल जैन समाज उस प्रोग्राम में सुबह 5:20 से सुबह 7 बजे तक हम लोगों के साथ रहेगी। गुरु जी आपका आशीर्वाद रहेगा। इन बच्चों को हमको गाजे बाजे के साथ आज प्रस्थान ले जाना, इनके विद्यालय की ओर जहाँ इनका चरित्र का निर्माण होगा। हमारे सारे बच्चे हमारे साथ, आपके साथ, इनके साथ चलेंगे और हम सब चाहते हैं कि आप सब उस समारोह में बिल्कुल साक्षी बने। और गुरुदेव एक निवेदन और है, उसको आप हमें आशीर्वाद दें और गुरु जी उस आज्ञा को, हमारी एक भावना को आप समझ के उसको उनको आशीर्वाद दें। और हम उसमें करना चाहते हैं गुरुदेव, एक मन है कि 21 तारीख को गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है और हम सब चाहते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है, हम सब ये चाहते हैं गुरु जी इस योगा डे को हम हर साल की तरह बहुत उल्लास के साथ कंप्लीट करें। और हम चाहते हैं ये पूरा समारोह हमारा इसी प्रांगण में हो, इन बच्चों के साथ हो। हम खूब मन से चाहते हैं। विश्व योग, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि 16 तारीख आप सबको ध्यान रखना है और खूब भव्यता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न करना है। मुझे पूरी उम्मीद है उस दिन यहाँ पाँव रखने जगह नहीं बचेगी, पूरा भोपाल यहाँ उमड़ेगा और आप लोग उनका पलक पावड़ा बिछाकर स्वागत करें इन बच्चों को। ये कार्यक्रम जो भोपाल को नई पहचान देगा आने वाले समय में, ये भोपाल गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। जहाँ तक विश्व योग दिवस की बात है, विश्व योग दिवस मनाना है, अच्छे से मनाना है, पर अभी मुझे सुबोध भाई कुछ और रिक्वेस्ट करके गए हैं, इसलिए अभी मैं वेन्यू घोषित नहीं कर रहा हूँ। कार्यक्रम तय है, 21 तारीख को भोपाल में विश्व योग दिवस बहुत भव्यता के साथ संपन्न होगा, क्योंकि कुछ अतिरिक्त आग्रह और अनुरोध भी मेरे पास आया है, तो समझकर कल स्थान घोषित हो जाएगा। और ये स्थान में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों का भाव कुछ दूसरा है, इसलिए वो सामने आ जाए तो मैं उसको देखूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग कुछ नरेंद्र, हाँ प्रशांत जी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बस अब जैसे ही 16 तारीख को यहाँ से बच्चे जैसे ही जाएंगे तो सारे बच्चों का वहाँ स्कूल में भी उतना ही स्वागत होगा गुरुदेव। उनको आपके आशीर्वाद से यहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी सब लोग उनके लिए पलक पावड़ा बिछा के तैयार बैठेंगे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी सेज विद्यालय के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब किसी समाज विशेष के इतने सारे बच्चे एक साथ वहाँ प्रवेश कर रहे हों और संस्कार से युक्त होकर। तो गुरुकुलम के साथ अब सेज भी जुड़ गया है, तो सेज का नाम भी 7वें आसमान पर पहुंचेगा। मैं पूरे सेज के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हाँ महाराज जी, नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी 21 जून की हमको कार्यक्रम की हमको तैयारी करना महाराज जी। पूरा सकल धर्म समाज चाहता है महाराज जी कि इस बार BHL के क्षेत्र में आपका भावना आप पूरी तैयारी कर लो। मैं तैयार हूँ, लेकिन सुबोध भाई ने मेरे कान में एक निवेदन किया है जी महाराज जी। अब वो निवेदन को मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। कोई और अच्छा स्वरूप वो बनाना चाह रहे हैं, कल कर देंगे। आप तो 21 तारीख फाइनल, और जहाँ होगा वहाँ होगा, पूरा भोपाल वहीं पर उपस्थित होगा। ये प्रयास हम सबको करना है। कल इसकी रविवार है, कल औपचारिक घोषणा इसकी हो जाएगी। हाँ बोले। आप प्रशांत जैन साहब हैं, CH यूनिवर्सिटी से हैं और वाइस चांसलर हैं वहाँ के, और आप सारे बच्चे वहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह आ नहीं पा रहे थे आप लोगों के सामने, तो अभी थे तो मैंने कहा आपका इंट्रोडक्शन करा दूँ इनसे।
ये सारा आप वहाँ स्कूल में सारी व्यवस्था आप ही देखने वाले हैं। श्रीमती एक महिलाओं में ले लेते हैं, एक श्रीमती नेहा जैन, ये भी माता हैं बालक की। गुरु चरणों के नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बच्चों को जो आपका नाता क्या पहले का नाता था कि बच्चों के आप संस्कार गुरु भी बने? मुझे नहीं मालूम नाता था कि नहीं, पर अब नाता बन जाएगा। चलो, और बच्चों को नाता बना के रखना है, नाता जोड़े रखना है। आगे चलो। पार्थ जैन, इंदौर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि मैं विद्या प्रमाण गुरुकुलम में आ गया हूँ, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम इसका नाम रोशन कर सकें और यहाँ पे अपनी विद्या के अंदर अच्छे से कर सकें। बस एक बात को ध्यान रखो, संक्षेप में बता रहा हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ वो रोज याद रखो, तो अपने आप सब काम हो जाएगा। चलो। अपने बीच में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तो है ही, अनन्य गुरु भट्ट और श्रावक भी पहले हैं। ऐसे संदेश भाई के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। एसीपी अभी वर्तमान में, और बंधुओं संदेश जी जैन अपना प्रश्न करें। नमस्ते गुरुवर। अनुभव भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि एवरेस्ट से जुड़ा कुछ प्रश्न पूछा जाए। तो गुरुवर, मैं एवरेस्ट पे गया था, तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि पूरे जो मेरे पर्वत पे ट्रैक पे मैं गया, वहाँ कोई किसी टाइप की गंदगी नहीं करता। एक गाइड जो हमारे साथ चलता था, एक थैला लेके साथ चलता था, हर कोई भी गंदगी, कोई भी पाउच कुछ भी खा रहा था उस पैकेट में डाल रहा था। तो कहीं भी पूरे 70 किलोमीटर के ट्रैक में मुझे कहीं भी गंदगी नहीं नज़र आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आए हैं संस्कार लेने इस गुरुकुलम में, तो मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में ये स्वच्छता के प्रति, जब आप गुरुकुल में यहाँ पढ़ेंगे तो जितना साफ सफाई पे ध्यान दे सकें, कहीं गंदगी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिसर को स्वच्छ रखें। आप परिसर को स्वच्छ रखेंगे तो आप खुद भी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। यही मेरा बहुत अच्छा संदेश है संदेश भाई का। और भाई देख रहे संदेश भाई जी को, ये एक बड़े पुलिस अधिकारी एसीपी हैं और अभी एवरेस्ट चढ़ के आए हैं। 31 तारीख को एवरेस्ट से लौटे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन आप लोग कर दे। इनका भी सेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।